Aditya. Aditya AI World. भैरवपुर गांव गंगा के मैदानी इलाके में बसा हुआ एक ऐसा गांव था जहां डर शब्द का कभी कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ की गलियां दिन हो या रात हमेशा लोगों से भरी रहती थीं। आधी रात को भी हंसी मजाक सुनाई देता था। बच्चे नदी के किनारे बैठकर देर रात तक खेलते रहते थे। बुजुर्ग चौपाल पर बैठे बीते जमाने की बातें करते रहते और औरतें बिना किसी डर के अकेली गलियों से गुजर जाती थीं। गाँव में ना कभी ताले लगे थे, ना किसी ने भूत प्रेत की कहानी पर भरोसा किया था। लोगों का मानना था कि उनका गांव इतना साफ दिल का है कि बुरी चीजें यहाँ टिक नहीं सकती। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सबसे खतरनाक चीजें हमेशा चुपचाप आती हैं। गांव के बाहर कच्ची सड़क के मोड़ पर एक सुबह अचानक एक नया ठेला दिखाई दिया। ठेला साधारण लकड़ी का था, लेकिन उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था गर्मा गर्म समोसा। ठेला लगाने वाला आदमी कम बोलने वाला, शांत स्वभाव का और अकेला रहने वाला था। वो रोज वक्त पर आता और वक्त पर चला जाता था, लेकिन उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि पहले ही दिन गांव वालों की जबान पर उसका नाम चढ़ गया। उसके समोसे खाते ही लोगों को लगता जैसे किसी भूली हुई भूख को सुकून मिल गया हो। शाम होते ही ठेले के सामने भीड़ लग जाती। बच्चे स्कूल से लौटते ही वहीं रुक जाते। मजदूर दिन भर की थकान वहीं उतारते और बुजुर्ग कहते कि ऐसा स्वाद उन्होंने बरसों बाद चखा है। धीरे धीरे वो समोसा बेचने वाला भैरवपुर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन उसी जगह पहले एक और आदमी समोसा बेचा करता था, जिसकी दुकान अब उजड़ चुकी थी। उसका ठेला सूना पड़ा रहता और उसकी आंखों में जलन उतर आती थी। उसे लगने लगा था कि इस नए आदमी ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली है। कई रातों तक यही सोच उसके दिमाग में घूमती रही और एक रात वो सोच नफरत बन गई। उस रात भैरवपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था जब वो आदमी चुपचाप समोसा बेचने वाले के घर पहुंचा। समोसा बेचने वाला गहरी नींद में था। उसे संभलने या चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। उसका मुंह दबाया गया, हाथ पीछे मोड़े गए और उसे घसीटते हुए गांव के बाहर बहती ठंडी नदी तक ले जाया गया। अंधेरी रात, बहता पानी और एक बेरहम धक्का, उसे सीधे नदी में फेंक दिया गया। उसने हाथ पैर मारे, आखिरी बार सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पानी ने उसकी आवाज निगल ली। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं और उसकी लाश अंधेरे में बह गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि समोसा बेचने वाला नहीं आया। उसी ठेले पर वही पुराना आदमी खड़ा मिला। उसने बड़े आराम से कहा कि वो आदमी दुकान बेचकर कहीं चला गया। गांव वालों ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली, क्योंकि भैरवपुर में शक करना किसी ने सीखा ही नहीं था। लेकिन उसी रात पहली बार गांव को अपना सन्नाटा डरावना लगा। आधी रात को कुछ लोगों को लगा जैसे कोई कढ़ाई चढ़ा रहा हो। हवा में गरम तेल और आलू के मसाले की खुशबू फैलने लगी। लोग बाहर निकले तो ठेला खाली था, फिर भी छनछनाहट सुनाई दे रही थी। दरअसल नदी में मरे समोसा बेचने वाले की आत्मा अब भटक चुकी थी। उसे याद नहीं था कि उसे किसने मारा, क्योंकि वो सोते हुए उठाया गया था। उसे बस यही लगता था कि गांव ने उसे भुला दिया है। उसका गुस्सा हर रात बढ़ता गया और वही गुस्सा मौत बनकर गांव में उतरने लगा। पहली लाश नदी के किनारे मिली, दूसरी ठेले के पीछे, तीसरी गांव की गली में, और फिर हर कुछ रातों में किसी न किसी की मौत होने लगी। भैरवपुर, जहां लोग कभी दरवाजे बंद नहीं करते थे, अब शाम होते ही अपने घरों में सिमटने लगा। बच्चों की हंसी खत्म हो गई और बुजुर्गों की आवाज कांपने लगी। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। छानबीन हुई, पुराने झगड़े याद किए गए और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि असली कातिल वही आदमी था जो अब समोसे का ठेला चला रहा था। जब ये सच्चाई तांत्रिक के जरिए आत्मा तक पहुंची तो उसका गुस्सा पहली बार सही दिशा में मुड़ा। अब वो गांव से नहीं बल्कि सीधे अपने कातिल से बदला चाहता था। कातिल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ आगे आया। धूप जली, राख उड़ी और आत्मा को रस्सियों में बांध दिया गया। उसकी चीखों से पूरा भैरवपुर कांप था। लंबी साधना के बाद अंततः आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। सुबह पुलिस आई, सच्चाई सामने आई और कातिल को हथकड़ी पहनाकर जेल भेज दिया गया। गांव वालों को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असली सजा तो वहीं से शुरू हुई। जेल की अंधेरी कोठरी में बंद उस आदमी को दिन में चैन रहता, लेकिन जैसे ही रात गिरती उसे गरम समोसे की वही जानी पहचानी खुशबू आने लगती। दीवारों के भीतर उसे कढ़ाई की छनछनाहट सुनाई देती। पहली रात उसने इसे वहम समझा, दूसरी रात किसी ने उसके बहुत पास आकर उसका नाम लिया, तीसरी रात किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर पूछा, अब स्वाद कैसा लग रहा है। वो चीखने लगा, दीवारें पीटने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। रात दर रात उसका दिमाग टूटता गया। सपनों में वही नदी, वही अंधेरा, वही धक्का दिखाई देता, लेकिन इस बार पानी में गिरने वाला वो खुद होता और किनारे वही
समोसा बेचने वाला खड़ा उसे बिना पलक झपकाए देखता रहता। महीनों तक यही चलता रहा और एक सुबह वो अपनी कोठरी में मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा डर जमा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अजीब बात यह थी कि उस सुबह पूरी जेल में गर्मा-गर्म समोसे की तेज खुशबू फैली हुई थी। पुलिस ने फाइल बंद कर दी और भैरवपुर गांव में लोगों ने फिर कभी समोसा नहीं बेचा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कढ़ाई दोबारा चढ़ी तो वही सवाल फिर हवा में गूंजेगा, अब स्वाद कैसा लग रहा है।